अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? दुआ है कि आप तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूं और यूट्यूब पर बहुत ज़बरदस्त आप लोगों का रिस्पांस देख के आप लोगों को फॉर यू करने का दिल करता है और आप लोग बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट कर रहे हो। आप लोगों की सपोर्ट देकर दिल जो है वो बहुत खुश है, लेकिन कल से दिल जो है वो गमगीन भी है, बहुत ज़्यादा गमगीन है। ये मेरा बेटा है, आप लोग ये देख लीजिएगा, ये मेरा बच्चा है। अगर इस बच्चे को कुछ हो जाए तो उस बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। जब एक बाप जो है अब बच्चे के पास भी मौजूद ना हो तो फिर देखे कि क्या हालात होते हैं उस बाप के। तो मियाँ आबाद साहब का बेटा जो सियासत की भेंट चढ़ गया। सियासत बहुत ही बुरी चीज़ है। आज हमें महसूस हो रहा है कि अगर आज हम सियासत में नहीं हैं तो बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सियासत जो है कर मेरे ख़्याल में तो हमारे मुल्क में सियासत जो है वो करनी चाहिए। सियासी लोगों को सपोर्ट होनी चाहिए, सियासत करने के मौके मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सियासत से रोकने के मौके फ़राहम किए जाते हैं। हमारे पीपी 81 है तहसील शाहपुर में, वहाँ के एमपी हैं, साबका रह चुके हैं, पीटीआई के वो एमपी रहे हैं। उनके घर में तोड़-फोड़ करके उसके घर का सत्यानाश कर दिया गया। क्या ये हमारे मुल्क में सियासत का ये मकाम है कि जो अपना बड़ी मुश्किल से एक बंदा घर बनाता है, बड़े शौक से चीज़ें बनाता है, बहुत शौक से वो अपने लिए जो उसका दिल करता है वो करता है। अगर उस पे कोई करप्शन के केसेज़ हैं तो वो करप्शन के केसेज़ उस पे चलने चाहिए और केस जो है वो साबित भी करने चाहिए। बगैर करप्शन के, बगैर किसी सबूत के एक के बंदे के घर में घुस के उसके घर का सत्यानाश कर देना, ये कहाँ की सियासत है या ये यहाँ का कहाँ का कानून है। इस कानून को देख के जो बंदे सियासत में नहीं हैं वो कहते हैं कि शुक्र है हम सियासत में नहीं हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे मियाँ आबाद साहब का बेटा जो कि फ़ौत हो गया है, आप देख लें उसका जो सूरत हाल बनी है। उसके बाप को हथकड़ियाँ पहना कर लाया गया, जब उसने जनाजा पढ़ लिया, सलाम फेरा तो उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। ये हमारे मुल्क की सियासत है। कल वीडियो ना बनाने की वजूहत ही यही है कि जो हालात सामने देखे हैं, देख के दिल खून के आंसू रो रहा है कि एक बंदे का लख्त जिगर जो 10 साल का है, उसको भी सियासत की भेंट चढ़ा दिया जाए। ये कहाँ का इंसाफ है। आज बात करते हैं दूसरे नंबर पे, मुल्क की हालात पे बात करते हैं। जो नए चीफ़ जस्टिस साहब आए हैं, माशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले ये काम किया है कि जो भी वो कर रहे हैं, केस की बारे में बात कर रहे हैं, वो लाइव दिखाई जा रही है। और ख़ासकर जो उनके अपने ऊपर उनका जो यानी कि वो ले सकते हैं, स्टैंड जो ले सकते थे, उसके ऊपर बात हो रही है, तो वो खुद कर रहे हैं। और उन्होंने 15 जजेस बिठा दिए हैं। बड़ी खुशी की बात है हमारे मुल्क में, चलो इंसाफ की बात तो होने लगी है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अभी सुबह-सुबह मुझे एक ख़बर मिली है कि डिजिटल करेंसी की बात हो रही है। डिजिटल करेंसी जो है वो इस्तेमाल की जाएगी और थोड़ा जो है यानी कि आम पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी बहुत अच्छी ख़बर है और मेरे ख़्याल में डिजिटल करेंसी चलने से करप्शन में नुमायाँ कमी आ जाएगी। अगर हुकूमत ये स्टैंड लेती है कि डिजिटल करेंसी जो है उसको लागू किया जाए, तो बहुत से लोगों को उससे फ़ायदा भी होगा और बहुत से लोग जो हैं उससे यानी कि जो करप्शन ज़्यादा लोग हैं वो सामने भी आ जाएंगे, क्योंकि करप्ट लोगों का जो पैसा घरों में दबा हुआ है, जो उन्होंने घरों में रखा हुआ है, वो भी सामने आएगा। उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा हमारे मुल्क को। और करप्शन जो है वो 100 ना ख़त्म हुई तो 99% तो ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा खान साहब वाली पॉलिसियाँ जो हैं उनको अगर लागू किया जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त पॉलिसीज़ हैं। अगर आप किसी तरीके से जो गरीब आवाम तक रिलीफ़ पहुँचाना है, उसको अगर आप इस तरह करें कि किसी तरीके से भी वो गरीबों के ज़रिए शुरू किया जाए, गरीब दुकानदारों से, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि गरीब दुकानदार जो हैं उनके घर में भी पैसा आना शुरू हो जाएगा, गरीबों को भी रिलीफ़ मिलने लगेगा। और बहुत से ऐसे मनसूबाजात हैं जिन पर काम किया जाए तो हमारा मुल्क जो है दिन ब दिन तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। तो इस सिलसिले में अगर हुकूमत अगर कुछ स्टैंड ले रही है तो वो बहुत नुमायाँ ज़बरदस्त स्टैंड है। और मेरे ख़्याल में अगर किसी ने करप्शन की है तो उस पे करप्शन के केसेस भी चलने चाहिए और उसको सज़ा भी होनी चाहिए। कोई पीटीआई का हो, चाहे कोई किसी भी जमात से तल्लुक़ रखता हो। लेकिन सबसे पहले बात ये है कि कोई भी चीज़ अगर की जाती है हमारे मुल्क में करें तो वो उसमें भेदभाव ना रखें। भेदभाव मतलब ये है कि अगर आप एक बंदे को सज़ा दे रहे हैं, दूसरा बंदा भी उसी तरह की करप्शन करता है, उसको आप सज़ा नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अगर आपने करप्शन पे काबू पाना है, तो हर एक जो करप्शन ज़्यादा है, उसको सज़ा होनी चाहिए और मिलनी चाहिए।
चाहे वो PTI के हों, चाहे वो नून लीग के हों, चाहे वो किसी भी जमात से तल्लुक़ रखते हों। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर वो किसी वफाकी इदारे से हों या वो सूबाई इदारे से हों या चाहे हमारे अफवाज पाकिस्तान से हों, जो भी गलत काम करे उसको सज़ा होनी चाहिए। चाहे वकील है, जज है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई भी गलत काम करता हुआ पकड़ा जाए, अगर उसकी निशानदी हो जाती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमारे मुल्क का कानून होना चाहिए कि किसी को भी ना कोई, आजकल हमारे मुल्क में ये हो रहा है, गरीबों को इंसाफ मिलता नहीं है। अमीर जो है वो बेगुनाह हो या गुनाहगार हो उसको इंसाफ मिल जाए, वो गुनाहगार हो तो उसको बेगुनाह करार दिया जाता है, और अगर बेगुनाह हो तो उसको गुनाहगार करार दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है या कहाँ का कानून है? कानून में हमें नुमायां तौर पे ये चीज़ शामिल करनी पड़ेगी कि किसी भेदभाव के बगैर, किसी भी ऊंच नीच के बगैर कानून लागू करना है। तो फिर करप्शन ज़्यादा लोगों को सज़ा देनी होगी। उनको अगर सज़ा नहीं होगी तो करप्शन में मुलव्वस लोगों को मौका मिलता रहेगा, वो करप्शन करते रहेंगे। अगर हमने करप्शन रोकनी है तो हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम जो है जदीद तकाज़ों से हमें उजागर करना पड़ेगा, हम आहंग करना पड़ेगा। हर उस काम को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमें अफसरान लगाने पड़ेंगे जो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं, और ईमानदारी के साथ वो काम करें तो हमारा मुल्क तरक्की की राहों पे गामज़न हो सकता है। हमारे मुल्क में हर चीज़ मौजूद है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। गरीबों को रिलीफ हम मुश्किल हालात में भी दे सकते हैं। खान साहब ने साबित किया है, इमरान खान साहब ने ये साबित किया है, मुश्किल वक्त में भी वो हर सूरत रिलीफ भी दिया उन्होंने, और उन्होंने मुल्क को भी आगे लेके गए। लेकिन जिनको लोगों को मुसल्लत किया गया, अभी तो बहुत कुछ सामने आ रहा है। हर बंदा, गरीब से अमीर, हर बंदा जानता है कि कौन सही है कौन गलत है। हमारे इदारों को भी और हमारे जो हमारे आला से आला अदालिया है उसको भी ये सोचना पड़ेगा, करप्शन ज़दा को माफ़ नहीं किया जा सकता, करप्शन ज़दा को सज़ा होनी चाहिए और हर सूरत होनी चाहिए। और खान साहब के साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं या उनके लोगों के साथ, मियाँ आबाद का बेटा जो है उसके साथ जो हुआ है, आप देख सकते हैं कि सिर्फ उसके बाप को गिरफ़्तार किया गया, उसके घर में तोड़ फोड़ की गई, जो कुछ उसके घर में होता रहा उसके दिल पे बहुत ज़्यादा असर हुआ, और उसका वो असर जो है उसको मौत की दलील पे लेके गया। तो हमें हर सूरत में सोचना होगा, करप्शन जो है ना वो हमारे मुल्क में नॉट अलाउड होगी। हमारे मुल्क में करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम किया जाएगा, तब हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और इंशाल्लाह गरीब लोग जो है हमारे जैसे, आप देख सकते हैं हमारा जो हाल है, हम जो इस हाल से गुजर रहे हैं। मेरा 20,000 का फिर दोबारा अभी बिल आया है, वो मैं पे करने के लिए मुझे अपनी दुकान खाली करनी पड़नी है, दुकान में से सामान निकालना पड़ना है। मेरे पास सामान निकाल कर अगर मैं देता हूँ पैसे हुकूमत को, तो मैं कमाऊँगा कहाँ से और इन बच्चों को खिलाऊँगा कहाँ से जो मेरे ही आसरे पे हैं। तो हमें इस पे सोचना होगा, इस पे स्टैंड लेना होगा। ये हमारे मुल्क के लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है। मैं आला तरीन इदारों से भी गुजारिश करता हूँ कि हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा, हमें अपनी गलतियों से सबक लेना होगा। आज नहीं तो कभी नहीं, आज हमें मौका मिला है कि अपने मुल्क को, आपको भी मौका मिला है। मैं आला तरीन इदारों से कहता हूँ कि आप लोगों को अभी बहुत बड़ा मौका मिला है। इस मौके को अवेल करते हुए करप्शन और जिन्होंने लूट मार की है उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना होगा। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क को आगे बढ़ना है तो उनको सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है। ये खान साहब का भी विज़न है, ये हमारे मुल्क का भी विज़न होना चाहिए, और हमारे मुल्क के आला तरीन इदारों का भी यही किरदार होना चाहिए। और आला तरीन इदारे के सरबराह को ये सोचना होगा कि आज नहीं तो कभी नहीं, हमें गलतियाँ इंसान से होती हैं, हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए। हम उन गलतियों को उजागर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। अगर आज हमको भी ना इस तरह ना कर सके तो हमारे पर जो मुसल्लत हुए हैं वो होते रहेंगे और बार बार हमारे मुल्क की जड़ें खोखली करते रहेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।